कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अब ये मंच उनके हवाले करती हूँ कि वो आज की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु आपके सामने रखें। जब उनकी बात पूरी हो जाएगी उसके बाद हम आपके सवाल भी लेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। ये अभिनंदन, वंदन और स्वागत जो है मध्य प्रदेश में आकर के सीखा हूं। आप भारत जोड़ो यात्रा के हर बैनर पे ये लिखा हो आप देखे होंगे, और विशेष रूप से मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहे हैं। पूरी भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। जैसा कि रागिनी जी ने बताया कि इस प्रेस वार्ता के कुछ बिंदु हैं, तो सबसे पहला बिंदु तो ये है कि आप सबके मन में भी जो है एक उत्सुकता रही होगी, और हमारे मन में भी जो है यह बात थी कि जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ पहुंचेंगे तो इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा, जनता इसका किस तरीके से अभिनंदन करेगी, पत्रकार साथी जो है किस तरीके से इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो एक्सपेक्टेड था कि हमारी जो मुख्य विचारधारात्मक विपक्ष है भाजपा, वो किस तरीके से इसके ऊपर हमला करेगी। और आप सबने देखा है कि जैसे कन्याकुमारी से यात्रा चली, उसी स्वरूप में, उसी उत्साह में यहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पे लोगों ने मध्य प्रदेश की सीमा पे हमारा स्वागत किया। आप लोगों ने जो है उसको कवर किया, और जैसा कि स्वाभाविक है भाजपा अपने उलझुल हमलों से इस पे लगातार यात्रा पे हमले कर रही है। सबसे पहले तो ये जो सवाल लोग पूछ रहे थे कि उत्तर में क्या होगा, दक्षिण तो जो है उनका मजबूत होम ग्राउंड है, तो सबसे पहली बात तो ये जो विचार मन में है और जो इस विचार से लोग सवाल पूछते हैं, ये जो उत्तर और दक्षिण का भेद करते हैं, उस भेद को मिटाने में यह यात्रा अपने शुरुआती कदम में ही कामयाब हो चुका है। कि यात्रा जैसी जिन उद्देश्यों को लेकर के कन्याकुमारी से चली थी, वैसी ही उन उद्देश्यों को लेकर के आगे भी बढ़ती जाएगी और कश्मीर तक पहुंचेगी। ये जो भेद है उत्तर से दक्षिण का, पूरब से पश्चिम का, ऊंच से नीच का, आसमान से धरती का, इस भेद को मिटाना ही इस यात्रा का लक्ष्य है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं देश जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश देश के लोगों से बनता है, देश देशवासियों से बनता है। जब देशवासी इकट्ठा रहेंगे तभी देश भी इकट्ठा रहेगा। और हम ये देख रहे हैं कि लगातार देशवासियों को आपस में विभाजित करने का, उनको बांटने का, उनके बीच में डर फैलाने का, नफरत फैलाने की एक राजनीतिक चेष्टा हो रही है। और इसी राजनीतिक चेष्टा के खिलाफ, क्योंकि हमारी ये समझदारी है कि जब हम एकजुट रहेंगे तो हम अपने बुनियादी सवालों पे बात करेंगे, रोजी रोजगार की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। ये जरूरी मसलों पे बातचीत होगी, और जो गैर जरूरी मसले हैं, नफरत की बात, भेद की बात, बंटवारे की बात, ये पीछे छूटेगी। और यात्रा उस उद्देश्य को लेकर के चल रही है। और जैसा पहले दिन से यात्रा पे भाजपा हमला कर रही है, कभी राहुल जी के जूते के फीते पर, कभी जो है राहुल जी के टी शर्ट पर, कभी जो है राहुल जी के साथ जो महिलाएं चलती हैं उनका हाथ पकड़ करके क्यों चल रहे हैं। अरे भाई, क्यों नहीं चलेंगे? अगर हम इस देश के वासी हैं और हम सब भारतवासी अगर आपस में भाई बहन का, बेटा और माँ का ये रिश्ता है, तो क्यों नहीं हाथ पकड़ेंगे? लोग जो है सहारे को महत्व देते हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि बेटा और बेटी जो है बुढ़ापे का सहारा होते हैं। जब देश एक संकट से गुजर रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इस देश में रहने वाले नौजवानों को लगता है कि रोजगार की सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो आकर के जो है राहुल जी का हाथ थामते हैं, राहुल जी प्यार से उनका हाथ थामते हैं। लेकिन जो अपना परिवार छोड़ करके भाग जाते हैं ना, जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, वो ये बात नहीं समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी उठाना क्या होता है। अभी मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में एक हमला और हुआ है राहुल जी की दाढ़ी पे, और एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी की दाढ़ी जो है वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे, आई डोंट नो। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी कैसे रखेंगे? प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं गाली खाता हूं। महोदय, जनाब, आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं।
जब दाल 200 रुपए किलो बिकेगी और जो है लोगों को नींबू 200 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा, तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे। देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें, इस सवाल का आप जवाब दें। बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अभी मध्य प्रदेश जब यात्रा आई है तो शिवराज जी बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, तो मुझे उनका एक पुराना बयान याद आ गया। मैं वाशिंगटन नहीं गया हूं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है। इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा आपका। इतनी खराब सड़कें, और आप लोगों की स्थिति देखिए, लोग जो है गरीबी में जीने को विवश हैं, आदिवासियों से जो है उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। पीछे कई किसानों ने कहा कि सोयाबीन की खेती के चलते वो तबाह हो गए हैं, क्योंकि सोयाबीन का उनको दाम नहीं मिलता है, कपास का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के बुनियादी सवाल हैं, और भारत जोड़ो यात्रा अपने इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के चल रही है कि किसी भी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को जो आज़ादी दिलाई, जो संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को दिलाए, वो किसी भी कीमत पे जो है छीनने नहीं देंगे। देश में नफरत नहीं फैलेगा, हम एकजुट रहेंगे, और एकजुट देश की प्रगति रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के सवाल पे होती है। इस सवाल पे सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। और इस यात्रा की एक खास बात है कि हम अपने मन की बात नहीं सुना रहे हैं, ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का कैरियर का सवाल नहीं है। इस देश के अंदर 45 साल में जब सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो उन नौजवानों के कैरियर का सवाल है। इसीलिए यह यात्रा जब कन्याकुमारी से चली थी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था। अब जब यह यात्रा 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है और हम सतपुरा की पहाड़ी की उस तरफ से सतपुरा की पहाड़ी के इस तरफ आ चुके हैं, तब ये यात्रा उत्सव से महोत्सव बन चुका है। इस महोत्सव में आप सब भी किसी न किसी रूप में शामिल हैं। विरोध करने के लिए ही सही, भाजपा भी इस यात्रा को लाइव देख रही है। तो इस महोत्सव में पूरे देश का भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से स्वागत है। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। ये एक शेर है कि तू इधर-उधर की बात मत कर, ये बता कुंबा तुरंगा, ये कितना कांग्रेस में कितना मौजूद है? कल का एपिसोड अशोक गहलोत और सचिन पायलट का देखा, आज एक आपके मध्य प्रदेश के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो ये कितना मौजूद है कांग्रेस के ऊपर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि पूरा देश जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चिंता कर रहा है कि हमारे घर के भीतर क्या हो रहा है, हमारे किचन में क्या बन रहा है, हमारा कौन नेता क्या बोल रहा है। तो यह चिंता से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन हम आश्वस्त कराना चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे देश को, कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी, इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, और कई झंझावत हमने देखे हैं इधर से उधर। और जहां तक आप टूट और बिखराव की बात करते हैं, कई तो कांग्रेस से निकले हुए लोग मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। भाजपा के मंत्रिमंडल को देखेंगे तो कई प्रमुख मंत्री बने हुए हैं जो जब तक कांग्रेस में थे तो भाजपा उनको परिवारवादी कहती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी। अब वो जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहां जो है मंत्री बने हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। जब परिवार डेमोक्रेटिक होता है ना, तो हर सदस्य को बोलने का अधिकार होता है। जब परिवार एटोक्रेटिक होता है ना, तो लोग डर से जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। हमारा इंटरनल मैटर है, हमारे सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं, पूरा जो है नया जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। कुछ दिन में जो है सीडब्ल्यूसी का भी चुनाव होगा, सीडब्ल्यूसी का गठन होगा। हम अपने इंटरनल मैटर को संभाल लेंगे। आपने चिंता जाहिर की, देश की क्यूरियोसिटी है, इसके लिए हम अपनी पार्टी की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल हक है सर, और इसीलिए तो मैं कहता हूं जानने के हक के साथ हैं और जानने के हक के उस स्पिरिट के साथ हैं। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया गया देश की जनता को। बिल्कुल जानने का अधिकार है, कुछ भी बंद कमरे में जो है डिसाइड नहीं होता है। लेकिन कहता हूं कि आप हमारी पार्टी को एक परिवार के तौर पे देखिए। भेद विभेद होते हैं, बहस होता है, आप लेकिन हमारे एक्सपीरियंस पे भी भरोसा रखिए कि इतने साल से देश को चलाए हैं तो अपनी पार्टी भी चला रहे हैं। जहाँ तक विभेद का सवाल है, हम नौजवानों में एक बात होती है कि हमको जो है
कई बार समस्याओं को देख करके लगता है कि इसका कोई निराकरण नहीं होगा। समस्या अपने साथ समाधान लेकर के आती है, इसका भी समाधान हो जाएगा। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न से तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है कोई मतांतर नहीं है, मतांतर को भी स्वीकार कर रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि वॉइस ऑफ डिसेंट होना ये डेमोक्रेटिक पार्टी का लक्षण है, इसको भी जो है हम प्राउडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहां तक फैसलों की बात है उसके लिए वो बॉडी है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। जो टोन बना था, आपकी यात्रा का जो टोन बना था, बढ़िया टोन चल रहा था, राजस्थान में जाने वाले हैं आप, तो उससे पहले गहलोत साहब ने बम फोड़ दिया। नहीं, देखिए ये सब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सब भाषा का इस्तेमाल ना करें। वो एक प्रदेश के जो है चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बम फोड़ दिए, ग्रहण लग गया। नहीं, आपसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि ये प्रेस वार्ता, मैं जिस विनम्रता से आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप भी अपनी जवाबदेही तय करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के है। आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछें, और बड़े धैर्य से मैं आपको जवाब दूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा पे चुनाव के परिणाम का, पार्टी के भीतर होने वाले किसी विवाद का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने आपको कहा था और हमारे साथियों ने कहा था कि दक्षिण से यात्रा को उत्तर आने दीजिए, सारी उत्सुकता समाप्त हो जाएगी। लोग यही कह रहे थे ना जब हम लोग केरल में चल रहे थे कि आप तो केरल में हैं, देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या होगा। मध्य प्रदेश में भी लोग आ रहे हैं, अपनी बात आ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वैसे ही राजस्थान में भी यात्रा चलेगी, क्योंकि ये यात्रा जो है, जो मैं कह रहा हूं, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था, अब ये देश के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें उस तरह के लोग शामिल होते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बस उनको देश की चिंता है, समाज में जिस तरह से नफरत फैल रहा है उसकी चिंता है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस यात्रा को चुनाव के साथ, पार्टी के किसी विवाद के साथ सिर्फ वहां तक सीमित मत कीजिए। इस यात्रा का एक पवित्र उद्देश्य है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उसकी पवित्रता, उसकी सेंटिटी को मेंटेन करके रखिए। और यह जो प्रेस वार्ता है वो आप जब पूछ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के है, तो मैं आपके सारे संशय को दूर करता हूं कि किसी भी विवाद का इस यात्रा पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह यात्रा देश की जनता के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें लोग शामिल होंगे, और मैं आपको बता दूं कि लोगों के शामिल होने की जो यह सहजता है, यह जो स्वीकार्यता है, यही नेताओं को भी विवश करता है कि वो इसमें शामिल होते हैं। आप वामपंथी विचारधारा से कांग्रेस विचारधारा में आए, दोनों में से कौन सी विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हैं? दोनों विचारधारा जो है, आप अगर विचारधारात्मक प्रश्न करेंगे तो अंतर विरोधी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वैसे इन प्रश्न का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते तो हम लोग चाय पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं आपको, एक मैं इनके प्रश्न का तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी नेहरू जी के ही संगठन से जुड़ा हुआ था, और आज भी जो है नेहरू जी की पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूं। यह विभेद जिनको नजर आता है, मैं समझता हूं उनके नजर और नजरिए का दोष है। कन्हैया जी, एक कर्नल है इंडियन आर्मी के, उन्होंने अशोक कुमार सिंह उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ के आपको बता दूं ताकि नहीं, आप प्रश्न पूछ लीजिए। बहुत लोग बहुत कुछ ट्वीट करते हैं। इंग्लिश इंटरप्रेट ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। उन्होंने नगमा जी ने उनके ट्वीट को सही कहा। उन्होंने नीचा चड्ढा में जो आर्मी, ये इससे कोई लेना देना नहीं है यार, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सही जवाब सवाल पूछेगा। आपने सड़क की बात की, जो शासन था जब उस समय ऐसा बोला जाता था कि ऐसे ही जहाँ नींद खुल जाए समझ लो मध्य प्रदेश की सड़कें आ गई। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी तो यही स्थिति है। आप भी जो है अभी दिग्विजय सिंह जी को याद कर रहे हैं, लगातार सरकार है और जितने वादे वो हर बार सेम घोषणा पत्र जो है ईयर बदल करके आपके सामने दे देते हैं। साहब, आपसे आग्रह करते हैं कि आज समय है सत्ता के आंख में आंख डाल करके प्रश्न करने का। इसका खतरा है कि आपके घर पे भी इनकम टैक्स आ सकता है, ईडी आ सकती है, आपके मालिक जो है जेल जा सकते हैं, लेकिन ये समय उससे सवाल पूछने का है। अगर हम यही कोना कोना खेलते रहेंगे तो सही सवाल पे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस के शासन में सारी चीजें सही होती, ठीक है, इसको स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने,
तो जनता को कुछ तो गलत लगा ना, हमको विपक्ष में बिठाया। लेकिन आप भी प्रश्न जो है हम ही से पूछ रहे हैं, जब 30-30 साल से 27-27 साल से जो है बीजेपी सरकार, मैंने 27 साल से सड़क नहीं बनी है, सड़क बनने में 27 साल लगता है, 30 साल लगता है। क्यों घबरा रहे हैं सर? क्या होगा, जेल चले जाएंगे तो? डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। यह देश जो है गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है, इसको समझिए। आज सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए, और विपक्ष से जो आप सवाल पूछते हैं तो हम विपक्ष की जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हैं। अपना घर बार छोड़ करके, अपनी सुख सुविधा छोड़ करके, और जो है एक टेम्पररी गांव लेकर के घूम रहे हैं, ताकि इस देश के गांवों को देखा जा सके, उनके सुख दुख में शामिल होया जा सके, कंधे से कंधे मिला करके इस देश को बचाने की इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। यात्रा का सवाल पूछ लेते हैं। कल प्रियंका जी उनके हस्बैंड और बच्चे के साथ शामिल हुई, एंड टुगेदर along with राहुल गांधी टुगेदर दे पुट अ वेरी गुड शो यूनिटी एंड स्ट्रेंथ इन द फैमिली। जो एक ये भी जो आप कह रहे हैं कि जो घर बार छोड़ के तो उन्होंने परिवार का एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ प्रस्तुत किया जो देखने को मिला। रेहान की क्या लॉन्चिंग है, कह सकते हैं आप लग, इट मे साउंड सिली, बट जिस तरीके से वो मिल रहे थे और ये पूरी पॉलिटिकल यात्रा ली जा रही कांग्रेस की। सर, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं खुश हूं, और मैं समझता हूं कि भारत यात्रा से जुड़े हुए सब लोग खुश होंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के अब किसी के पास भी कोई वैचारिक प्रश्न नहीं बचा है। इसीलिए प्रश्न जो है वो जूता का फीता, टी शर्ट का कंपनी, किसका हाथ पकड़ लिया, यही चल रहा है, दाढ़ी वहीं पे घूम रहा है। लॉन्चिंग की का भी अगर आपने बिल्कुल नया प्रश्न पूछा है, अलहदा और बिल्कुल न्यू फ्रेश, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी सर अभी तक तो बीजेपी कह रही थी कि ये राहुल जी की रीलॉन्चिंग है, तो मतलब भाजपा अब ये मान ली है कि अब ये राहुल जी की रीलॉन्चिंग नहीं है। देखिए, ये यात्रा जो है किसी भी व्यक्ति की यात्रा नहीं है, किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक कैरियर के लिए यात्रा नहीं है। और मैं कहता हूं कि यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक भी है, राजनीतिक ही नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ राजनीतिक होता तो इसके रूप रंग ऐसे नहीं होते कि इसमें जो है एकता परिषद के लोग शामिल हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हो रहे हैं, आर्टिस्ट शामिल हो रहे हैं, पत्रकार शामिल हो रहे हैं, रिटायर्ड जज शामिल हो रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल शामिल हो रहे हैं, इसमें जो है बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। तो ये यात्रा राजनीतिक भी है, इसके साथ साथ सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है, आर्थिक है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के चल रही है। और ये हमने कभी नहीं कहा है कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से यात्रा राजनीतिक भी होगी। लेकिन राजनीतिक होने का मतलब जो है सिर्फ चुनावी नहीं होता है, और किसी व्यक्ति का कैरियर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता है। इस देश के 135 करोड़ लोगों के जो बुनियादी सवाल है ना, और मैं दक्षिण से उत्तर तक आया हूं, मैं 2 प्रमुख सवाल आप तमाम लोगों को बता सकता हूं जो एकदम कॉमन है। मतलब पांव पखाड़ती भारत माता की हिंद महासागर कन्याकुमारी से जब हम शिखर पे पहुंचेंगे कन्याकुमारी कश्मीर तक, तो एक सवाल जो सबसे प्रमुख है ना, वो है महंगाई का और बेकारी का। इसीलिए इस प्रेस वार्ता में भी हमने जो 2 प्रमुख बिंदुओं पे बात की है वो है महंगाई और बेकारी का। हमको लगता है महंगाई बहुत लॉन्च हो गई है सर, एकदम जो है रॉकेट लॉन्चर से भी तेज चल रहा है, तो इस पे हम लोगों को बात करना चाहिए। देखिए, इसमें ना एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, वैसे सर ज़्यादा अच्छे से इसका जवाब देंगे। हमने जितना इतिहास पढ़ा है उस इतिहास में जो एक मोटी बात आप समझ सकते हैं 1942 से लेकर के 2022 तक। 1942 में जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तब भी आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। और आज जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में भारत जोड़ो आंदोलन हो रहा है, तब भी ये लोग विचारधारात्मक तौर से देश को बांटने वाली विचारधारा के साथ खड़े हैं। कैसे? जब आप शमशान कब्रिस्तान करेंगे, जब आप समाज को उसके पहचान के आधार पर बांटेंगे, तो ये भारतीयता और उसकी संस्कृति के विरुद्ध है। क्योंकि गांधी कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये मैं बस खत्म कर रहा हूं।
तो ये जो भावना है ये भारतीयता की भावना है, और इसी भारतीयता की भावना को स्थापित करने के लिए, इसको अंग्रेजों की मानसिकता से, जिसको कहते हैं कॉलोनियल मेंटालिटी, उसे मुक्त कराने के लिए इस देश में संघर्ष हुए। और उस संघर्ष को के साथ जो लोग खड़ा नहीं हुए वो देश के साथ गद्दारी किए थे। और आज जब हम रोजी रोटी की बात कर रहे हैं और जो रोजी रोजगार छीनने वाली पॉलिसी है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, वो देश के खिलाफ खड़े नहीं है। किनका विचार की बात हुई है। अगर आप वैसे कहेंगे तब तो बीजेपी 1980 में बनी है, तब तो बीजेपी पे तो जो है कोई विचारधारात्मक प्रश्न ही नहीं खड़ा करना चाहिए। विचार की बात है, विचार को समझेंगे कि विचार जो हैं, हम कहते हैं कि दो तरह के विचार हैं। एक गांधी का विचार है जो सबको साथ में सम्मति से ले चलने की बात कर रहे हैं, और दूसरा गोडसे की विचार है जो कह रहा है कि अगर आपका पहचान अलग है तो आप साथ नहीं रह सकते। ये विचार का प्रश्न है। सर एक बहुत छोटा और इम्पोर्टेंट आप दोनों से पूछूं, why there is a narration? आप तो बुगली मारते रहते हैं। Why there is a narration that people having inclination towards Hindutva, Hindu Dharma or Sanatan Dharma, whatever you can call it, are liking with BJP, not Congress. मैं समझा नहीं नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि क्यों लोगों का लगाव है हिंदुत्व से। नहीं, जो हिंदुत्व और हिंदू धर्म और सनातन धर्म की तरफ जो लोग हैं वो बीजेपी को ज्यादा लाइक क्यों कर रहे हैं और करते हैं, कांग्रेस को लाइक नहीं कर रहे? देखिए, अगर आप इस तरह से चीज़ों को देखेंगे ना, लाइक करने का क्या पैमाना है? चुनाव जीतना, यही पैमाना है ना। तो मुझे आप एक बात बताइए कि यही प्रश्न जब हमसे पूछा जाता है कि आपके लोग चले गए वहाँ, ठीक है, तो वो लोग जब यहाँ थे तब भी जीत रहे थे, और वो लोग जब वहाँ गए तो तब भी जीत रहे हैं। तो ये लाइकिंग का पैमाना क्या है? लाइकिंग का पैमाना सिर्फ और सिर्फ जो है, हम अभी चुनावी रिजल्ट को देख रहे हैं। चुनावी रिजल्ट जो है ना, लाइकिंग का पैमाना नहीं है। और इसका एक मात्र उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लाइकिंग के आधार पर विचारधारात्मक सवाल पे तो गांधी जी और गोडसे की विचारधारा अलग अलग है, और आप जानते हैं कि ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं। तो ये 2 अक्टूबर को गांधी के सामने फूल चढ़ाने क्यों जाते हैं? तो देश गांधी को ज्यादा पसंद करता है कि गोडसे को? आप मुझे बस ये तय करके बता दीजिए। और माफ कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, हिंदू धर्म एक महान धर्म है, इसको किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ करके इसको बदनाम न किया जाए। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लोग जो है बोल देते हैं हिंदुत्व, लेकिन ये हिंदू नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, हम मर्द हैं, जरूरी नहीं है कि मर्दवादी हैं। आप किसी एक जाति में पैदा हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आप जातिवादी हैं। जातिवादी होना एक नकारात्मक विचार है। किसी जाति में पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। मसलन आप हो सकता है ब्राह्मण हो, जरूरी नहीं हो कि आप ब्राह्मणवादी होंगे। किसी भी नकारात्मक विचार को जो समेट करके चलता है और उसके आधार पे जो राजनीति करता है, उसको आप अलग कर दीजिए। और हिंदू धर्म इस देश की संस्कृति में बसी हुई है, जिसमें सहिष्णुता है, स्वीकार्यता है, बड़ों का सम्मान है, विश्व शांति की बात है, एकता की बात है। तो इसको जानबूझ करके एक किया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, फेयर एंड लवली का क्रीम नहीं है, मुंह में लगाने का अलग, पैर में लगाने का अलग। और अक्सर जो है हमारे ऊपर भी लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप सॉफ्ट कर रहे हैं। कोई सॉफ्ट हार्ट नहीं कर रहे हैं। हम सर्वधर्म संभाव में भरोसा रखते हैं, हम हिंदू हैं, और इसमें जो है कोई ग्लानि की बात नहीं है, इसकी स्वीकार्यता है, ये एक बात है। लेकिन हमारा धर्म किसी भी दूसरे धर्म को मारने की, हत्या करने की, नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि हम विश्व एकता और शांति की बात करने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रभु का नाम लेकर के लोग अपनी दुकान चलाते हैं, ये एक अलग बात है। और धर्म जो है उसका काम धार्मिक उपासनाओं के लिए है, प्रार्थनाओं के लिए है, पूजा के लिए, वो एक बात है। लेकिन विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में इसका इस्तेमाल होना, ये धर्म नहीं है, ये सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता की राजनीति इस देश में आरएसएस लंबे समय से की है और भाजपा आज कर रही है। तो यही हम कह रहे हैं कि जो लोग अपने धर्म से प्यार करते हैं, सांप्रदायिकता उनके धर्म के विरुद्ध है और उनको सांप्रदायिकता से बच करके रहना चाहिए। और उसी सांप्रदायिकता की विचार ने इस देश में सर्वधर्म की बात करने वाले बापू की हत्या कराई। इसीलिए ये कन्फ्यूजन नहीं फैलाया जाना चाहिए। इसी के आधार पर नफरत फैलाया जा रहा है और नफरत के चलते हमारे देश के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। इसीलिए भारत जोड़ो का नारा है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो।